हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर आए हुए गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। हरेंद्र भैया और नीलम दीदी ने 3 सूत्र बताए हैं और 3 सूत्र को हम पालन करते हैं। 3 सूत्र का हम पालन करते हैं। पहला सूत्र में दया मांगना। दया मांगते हैं भाव से। जैसे एक भिखारी आपके दरवाजे पर चला आए, कहे भैया बहना माता हमें 3 दिन से भूखे हैं, मुझे 1 आध रोटी दे दो बहना, तो आपको दया आ जाता है। उस भिखारी को आप 1 आध रोटी दे देते हो दया के कारण कि बेचारा 3 दिन से भूखा है, मेरे दरवाजे पे आया है, तो कुछ दे देते हो, दया आ जाता है। उसी तरह से आप भी अपने गुरुदेव से करुणा भाव से, क्योंकि हमारे गुरुदेव देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। ये तो क्षण क्षण में दया बरसाते हैं, पल पल में दया बरसाते हैं, इसीलिए इनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह भिखारी आपके दरवाजे पे आया और आपको दया लग गया कि ये भिखारी मेरे दरवाजे पर आया है, 3 दिन से कह रहा मैं भूखा है, तो आपने उसको रोटी दे दिया। उसी प्रकार से अपने गुरुदेव से दया मांगना है, भाव से, करुणा भाव से मांगना है कि जो एक शिष्य अपने गुरु से दया मांगता है कि हे गुरुदेव आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। और बहना लोग कहती है कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। आप नहीं दया करेंगे गुरुदेव तो मुझ पर कौन दया करेगा? आपको दया हम पर करना पड़ेगा, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव। पहला सूत्र में। दूसरा सूत्र कहता है आप कहीं जाइए, रास्ते में जाइए, काम पर चले जाइए, ड्यूटी जा रहे हैं या कहीं ट्रेन पर बैठे जा रहे हैं, 2-4 बंदा मिल गया, उससे कहना है कि हम अपने महादेव को गुरु बनाया हूँ, आप भी एक बार गुरु बना के देखो। मैं सपना में भी नहीं सोच सकता था कि मैं ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, लेकिन महादेव को मैं जब से गुरु बनाया हूँ तब से महादेव ने मुझ पर दया किया है। आप भी करके देखो भाई, एक बार करके देखो, महादेव बड़े दयालु हैं। तो ये हुआ दूसरा सूत्र में चर्चा करना, एक लोगों को दूसरे को बताना है कि आप भी एक बार महादेव को गुरु बना करके देखो। हमारे महादेव दयालु हैं, आप पर भी दया करेंगे, मुझ पर भी दया किए हुए हैं, आप एक बार करके देखो। जैसे जलेबी खाते हैं या बड़ा पाव खाते हैं, कहता है उसका बड़ा पाव बहुत अच्छा लगा था, उसी के दुकानिया पर जाएंगे तब ने उसका हमको पता चलता है। तो इसलिए गुरु सब पर दया करते हैं। गुरु आदि देव हैं, सदियों के चली आ रही है, इसलिए आप भी एक बार अपने भोलेनाथ को गुरु बनाकर देखो, एक बार गुरु बना करके देखो। हमारे महादेव बहुत ही दयालु। दूसरा सूत्र में। और तीसरा सूत्र कहता है कि 108 बार नमन करना है। कैसे? नमः शिवाय, नमः शिवाय। 108 बार अगर नहीं हो सके, 51 बार, उससे भी नहीं हो तो 21 बार, 11 बार तो जरूर कर लीजिए। हम रोटी बेल रहे हैं उस टाइम भी कर लेंगे नमः शिवाय नमः शिवाय। कहता है नमः शिवाय कहिए, नहीं लगे रुपया, कोई रुपया लगेगा? लगेगा कोई रुपया गुरु महान? हम ड्यूटी जा रहे हैं और भैया आगे चलाए जा रहे हैं, हम पीछे में बैठा हैं, तो नमः शिवाय करते जाएंगे तो कोई पैसा लगेगा? हम सोने जा रहे हैं, सो गए, तब याद आया कि हमको गुरु का नाम नहीं लिए था, 2-3 11 बार अगर नमः शिवाय कर दिए तो पैसा लगेगा? बस, और क्या, यही है।
तीसरा सूत्र कहता है कि 108 बार नमन करके गुरु को प्रणाम करना है। यही इनका 3 गो सूत्र करना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम नहाओ या नहीं नहाओ, ऐसा नहीं है कि हम नहीं नहाए हैं पूजा पाठ कैसे करेंगे, नहीं, जब इच्छा करे। हम ऐसा नहीं कि लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, ये चीज खाते हैं, वो चीज खाते हैं तो हम नहीं करेंगे, शिव चर्चा से नहीं जुड़ेंगे, नहीं। हमारे महादेव कहते हैं, टिक्का देवला बोलते हैं, हमारे महादेव कहते हैं कि हम तो परमात्मा हैं। हमारे महादेव कहते हैं कि हम तो परमात्मा हैं। क्या कहते हैं हमारे महादेव कि हम तो परमात्मा हैं, हम तुम्हारे आत्मा में वास करता हूँ। तुम्हारे आत्मा अगर मांगता है कि ये चीज खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, ये खाओ, वो खाओ, खाओ, सब चीज खा सकते हो। हमारे लिए कोई वर्णिका नहीं है, लेकिन हमारा नाम लो, बस नाम। तो नाम लेने में क्या घाटा है? हम तो जिस दिन लगता है कि महादेव को कम से कम नहीं नाम लेते हैं, लगता है मैं कुछ आज खो गया है, मुझे एकदम व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि महादेव मुझ पर बहुत दया किए हैं, बहुत दया किए हैं। तो बता ही दिए 3 सूत्र का, यही 3 सूत्र है। आगे फिर चलेंगे, चर्चा करें। हेलो।